हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत के आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो आचार संहिता लागू होने से यहाँ पर जो है इसके उल्लंघन को लेकर जो उच्च शिक्षा मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत, उन पर जो है मुकदमा हो चुका है दायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आचार संहिता यहाँ पर जो है के उल्लंघन को लेकर जो है आयोग जो है सख्त हो चुका है। और यहाँ पर जो है धारा 144 यहाँ पर लागू होने के बाद भी यहाँ पर बैठक करने पर जो है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जो है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो है जिला अध्यक्ष जो है रघुवर बिष्ट से जो 11 पर जो है जो यहाँ पर है इन पर जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है। और वहीं बात करें यहाँ पर पेंशन की शिकायतों की जो है समाधान के लिए यहाँ पर अब जो है ऑनलाइन पोर्टल। तो यहाँ पर जो है पूर्व सैनिक दिवस पर जो है रक्षा मंत्रालय ने यहाँ पर जो है किया घोषणा। तो यहाँ जो अब पेंशन की शिकायतों को लेकर जो ऑनलाइन कर सकते हैं शिकायतें। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रशिक्षण से यहाँ पर जो है गैर हाजिर 19 अफसरों से यहाँ पर मांगा जवाब। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिला निर्वाचन विभाग की ओर से जो यहाँ पर पीठासीन व जो है प्रथम मतदान जो यहाँ पर अधिकारी की जो है 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का जो है शुभारंभ हुआ। और पहले दिन जो है 700 पीठासीन व जो है प्रथम मतदान अधिकारियों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया। और इनमें जो है 16 जो पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारी का जो है जवाब तलब किया गया। और वहीं बात करें यहाँ पर एसबीआई का जो है यहाँ पर कैशियर गिरफ्तार। तो यहाँ पर जो खाता धारकों से जो है हड़पे थे रुपये और कोर्ट ने जो है आरोपी को भेजा 14 दिन के लिए यहाँ पर जेल। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से जो है एक नोटिस जारी कर रखा है। इसमें जो यहाँ पर छात्रवृत्ति परीक्षा थी आपकी NTS NMMS और SNSS और SMSS की जो परीक्षा थी आपकी लगभग 16 जनवरी 2022 को यहाँ पर इसकी परीक्षा थी। जो छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा थी वो यहाँ पर परीक्षा तिथि 16 को जनवरी की थी, लेकिन यहाँ पर अग्रिम आदेशों तक यहाँ पर स्थगित कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है इसकी जो परीक्षा थी वो यहाँ पर रद्द कर दी गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर छात्रों को यहाँ पर जो है टैबलेट योजना की जो है रकम का इंतज़ार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राजकीय इंटर कॉलेज व यहाँ पर डिग्री कॉलेज के छात्रों को जो है ऑनलाइन पढ़ाई में जो है 100% जो है प्रतिभा करने को लेकर जो है माह दिसंबर में जो सरकार ने यहाँ पर एक महत्वाकांक्षी योजना जो कि टैबलेट वितरण की शुरुआत तो की, लेकिन यहाँ पर प्रभाव नहीं चढ़ पा रही है। और यहाँ पर जो है चुनाव आचार संहिता के बीच जो है बड़ी उत्सुकता से यहाँ पर जो है अपने बैंक खाते में जो है टैबलेट की रकम का इंतजार कर रहे छात्रों को यहाँ पर जो है मायूसी हाथ लग रही है। और वहीं बात करें यहाँ पर सबसे बड़ा जो है सवाल हरीश रावत जो है खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसको लेकर यहाँ पर। और हरीश रावत ने जो है काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो है घोषणा कर रखी है। विभागों में जो है हर साल जो है 10% जो है पद बढ़ाएंगे अगर यहाँ पर सत्ता में आएंगे, इस तरह की बात कही है। लगभग कहा कि सरकारी विभागों में जो है रिक्त पदों को जो है प्राथमिकता से यहाँ पर भरेगी। तो यहाँ पर जो है रोजगार के नए अवसर सृजन करेंगे और इसके लिए जो है हर साल जो है 10% तक जो है पदों को बढ़ाया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो है हरीश रावत ने अपनी जो यहाँ पर चुनाव यहाँ भाषण है उसको मुद्दों पर जो है अपनी बात कही है। और वहीं बात करें यहाँ पर हाईकोर्ट में जो है 11 फरवरी तक जो है शीत अवकाश रहेगा। तो यहाँ पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में 15 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक जो है शीतकाल जो है यहाँ पर अवकाश रहेगा। और इसी को लेकर यहाँ पर जो है 12 और 13 फरवरी को क्रमशः जो है शनिवार रविवार के कारण होने की वजह से 14 फरवरी को जो है नियमित रूप से खुलेगी। और हाईकोर्ट ने जो रजिस्ट्रार जनरल की अधिसूचना जारी कर रखा है। और वहीं बात करें यहाँ पर ट्रांसफ़र गए कर्मियों की जो है वापसी के आदेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफ़र करेंगे जो कर्मी थे उनको यहाँ पर जो है वापसी उसी तैनाती पर जो है करने के हम कर दिया गया है आदेश। तो यहाँ शिक्षा विभाग में हुई ट्रांसफर व पोस्टिंग के खेल पर जो है विपक्ष के तेवरों ने जो है पानी फेर दिया। और यहाँ पर विपक्ष की मांगों पर जो है निर्वाचन आयोग की प्रकृति यहाँ पर जो है तनी हुई सरकार के अफसरों पर जो है खुद को इस जंजाल से यहाँ पर दूर रखने की जो है बेहतरी समझी। और पूरे प्रकरण के बाद शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने जो है 7 जनवरी आदेश जो है 8 स्थानांतरण जो आदेश थे उनके पालन में इनकर निरस्त कर दिया है 800 से अधिक जो कर्मी। तो वही बात करें यहाँ पर चुनाव के फेर में जो है फंसी वार्षिक परीक्षाएं। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की जो है शीतकालीन सत्र 2021 की जो है वार्षिक परीक्षाएं विधानसभा चुनाव में फंस गई हैं। और यह परीक्षा जो है जनवरी में प्रस्तावित थी, लेकिन यह जो है अब कब से होगी कोई तय अब नहीं है। तो ये जो परीक्षाएं थी उसकी अभी फिक्स्ड नहीं कि कब तक होंगी। और नया जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने यहाँ पर कार्यभार संभाल लिया गया है। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय के जो नए परीक्षा नियंत्रक है डॉक्टर सोमेश कुमार ने जो यहाँ पर कार्यभार संभाल लिया गया है। और यहाँ पर इस तरह से बताया गया कि कब तक जो परीक्षा होंगी कोई फिक्स्ड नहीं है।
और वहीं बात करें यहाँ पर 56 वर्ष से ऊपर वाले और गर्भवती जो कार्मिक हैं उनको यहाँ पर जो है वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। तो यहाँ पर जो है कोविड के संक्रमण के चलते यहाँ पर जो है आदेश जारी हो चुके हैं। लगभग जो 56 वर्ष से ऊपर हैं या गर्भवती कर्मी हैं उनको जो है सरकारी विभागों में जो है अलाउ नहीं है, वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और लगभग 15 विश्वविद्यालय के जो है 78 छात्र यहाँ पर कोरोना संक्रमित भी पाए गए हैं और ऑनलाइन मोड में आया लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पर देखते हैं तेजी से बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर कोविड संक्रमण के बीच जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी यहाँ पर जो है ऑनलाइन मोड में आ गया है। और आयोग के अध्यक्ष बृहस्पतिवार को यहाँ पर जो है इस संबंध में जो है सख्ती आदेश निर्देश जारी कर रखे हैं। और यहाँ पर निर्देशों के मुताबिक जो यहाँ पर परीक्षाओं की जो है टाइम लाइन निर्धारित करने को लेकर ऑनलाइन पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण यहाँ पर हुआ होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो परीक्षा है समय पर हो और इसको लेकर जो है आयोग ने यहाँ पर अपनी अलग से मीटिंग रखी है और ये जो है ऑनलाइन रखा गया है मीटिंग। और यहाँ पर जो है परीक्षाओं पर जो है ज़्यादा अमल रखा गया है कि कब तक परीक्षाएँ कंप्लीट हो जाएंगी। और वहीं यहाँ पर शिक्षक ने लगाया गलत डोज लगाने का आरोप। तो ये बात करें यहाँ पर बीएड एमएड पाठ्यक्रम जो है शुरू होगा तो कुमाऊं विश्वविद्यालय संबद्धता के लिए यहाँ पर जो है किया आवेदन। तो युवाओं का जो है शिक्षक बनने का जो है रास्ता होगा आसान। तो यहाँ कुमाऊं विश्वविद्यालय जो है शीघ्र ही बीएड और एमएड पाठ्यक्रम जो है शुरू करेगा और विश्वविद्यालय ने जो है इस संबंध में जो है संबद्धता के लिए जो है आवेदन किया है। और सब कुछ जो है ठीक रहा तो यहाँ पर इसी सत्र से जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय में बीएड और एमएड पाठ्यक्रम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और वहीं यहाँ पर इससे जो युवाओं को जो है यहाँ पर जो शिक्षक बनने का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा और जल्दी यहाँ पर जो है स्थलीय निरीक्षण और यहाँ पर जो है अन्य प्रक्रियाएँ होंगी। और संबद्धता के लिए जो है 15 जनवरी तक जो है अंतिम तिथि रखी गई है। तो यहाँ पर देखते हैं। और वहीं यहाँ पर 26 कॉलेजों को जो है जल्द मिलेगा प्राचार्य। तो यहाँ पर प्रदेश में जो 26 डिग्री कॉलेज है उनको जो है 26 डिग्री कॉलेज में प्राचार्य को जो है जल्दी तैनाती यहाँ पर मिल जाएगी। तो उत्तराखंड कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से जो है यहाँ पर 8 विषयों का जो परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। इसमें जो है संस्कृत समाजशास्त्र हिंदी भूगोल रसायन विज्ञान वनस्पति विज्ञान वन विज्ञान भूगर्भ विज्ञान जो है द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। और यूओयू ऑनलाइन असाइनमेंट का जो है शेड्यूल हो चुका है तैयार। तो यहाँ पर जो है 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक जो है यहाँ पर ऑनलाइन जो असाइनमेंट है उसको यहाँ पर जो है जारी कर दिया गया। इस वेबसाइट में जारी चेक कर सकते हैं आप लोग। और वहीं बात करें SGRR मेडिकल कॉलेज में जो है पीजी कोर्स की जो है 15 सीटें यहाँ पर बढ़ी। तो यहाँ पर देखते हैं कि देहरादून में जो है SGR कॉलेज मेडिकल स्कूल में यहाँ पर जो है 15 सीट बढ़ा दी गई। वहीं बात करें यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर जो है नई पोस्ट निकाले गए हैं जिसमें यहाँ पर 65 पोस्ट जो है स्टोर कीपर की निकाली हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है इसकी जो सैलरी होगा 18,000 से स्टार्ट होगी। इसके लिए जो है इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 18 से 26 वर्ष की युवा अप्लाई कर सकते हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में जो है NHM पर जो है 980 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 22 से 44 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। 1,000 रुपये यहाँ पर जो है सामान्य वर्ग में जो है 1,000 रुपये शुल्क रखा गया है। इसमें जो है अदर स्टेट के अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके लिए जो है लास्ट डेट 30 जनवरी तक जो है रखा गया है 2022 तक। इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट में जो है जाकर चेक कर सकते हैं इसका। तो वहीं बात करें NILD पर जो है यहाँ पर सीधी भर्ती पर निकली है 8 पोस्ट। तो इसके लिए यहाँ पर जो है 18, 25, 27 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। 30, 35 वर्ष के अभ्यर्थी भी। इसके लिए लास्ट डेट यहाँ पर 11 फरवरी रखा गया। विभिन्न पद यहाँ पर हैं। इसके लिए जो है BSc नर्सिंग डिप्लोमा आदि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन आदि अलग अलग यहाँ पर रखे गए हैं। इसके लिए जो है वेबसाइट यहाँ पर जारी करके इस पर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर 149 पद जो है करेंसी नोट प्रेस नासिक में जो है भर्ती निकली है। सुपरवाइजर व अन्य पदों के 30 साल जो है मैक्सिमम यहाँ पर जो है रखा गया है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग डिग्री में डिप्लोमा IIT और इस तरह का रखा गया है और ITI रखा गया है। तो यहाँ पर जो है इस वेबसाइट में जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट 25/1 रखा गया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर तो देख सकते हैं कि परीक्षा फल में जो है गड़बड़ी का जो है आरोप लगाया है और पुनः जो है मूल्यांकन को परीक्षा नियंत्रक को जो है सौंपा ज्ञापन। तो यहाँ पर अल्मोड़ा परिसर में यहाँ पर अध्ययनरत LLB छठे सेमेस्टर के जो छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं की जो है फिर से यहाँ पर जो है जांच करने की मांग की है। और इस संबंध में जो है छात्रों ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के मुख्य परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर HCS बिस्ट को यहाँ पर जो है ज्ञापन सौंपा है। कहा कि फिर से इसका जो है इस बार मूल्यांकन करके पुनः परीक्षा कराने की मांग कर रखी है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की जो है MA MSc द्वितीय सेमेस्टर की जो परीक्षा है उसके भी परिणाम जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग के लिए यहाँ पर जो है छात्र छात्राओं के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और इसकी जो है यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट जो है 17 जनवरी को होने वाली है। तो रुद्रप्रयाग जनपद में यहाँ पर फ्री कोचिंग के लिए यहाँ पर जो केंद्र की ओर से यहाँ पर जो है जो ग्रुप C या अदर जो कोर्सेज है उनको निःशुल्क जो है शुरू करने को लेकर यहाँ पर जो आवेदक है उनको जो है 17 जनवरी को यहाँ पर जो है इसका एप्टीट्यूड टेस्ट करा दिया जाएगा।
और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है उपनल के माध्यम से जो है कई अन्य पदों पर जो है जो स्वीकृत पद है उन पर जो है साक्षात्कार के माध्यम से जो है संविदा पर जो है नियोजित किए जाएंगे। तो संविदा के आधार पर जो है इनको रखा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उक्त क्रम में जो है यहाँ पर कहने का आदेश हुआ कि यहाँ पर जो कार्यरत कार्मिक है उस पर यहाँ पर और यहाँ पर कुशल और अनुभवी जो कर्मी है उनको एजेंसी में जो स्वीकृत पद के सापेक्ष जो है साक्षात्कार के माध्यम से जो है यहाँ पर सेवा नियमावली के प्रख्यापित होने तक जो है संविदा पर जो है नियोजित की यानी कि जो है स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर जो संविदा पर इनको रखा जाएगा। तो ये बात करें बेरोजगार युवाओं के लिए जो है अच्छी खबर। तो उत्तराखंड केंद्रीय सेवा चयन आयोग की ओर से जो है 3 और जो है विभाग में जो है 201 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया पर शुरू करने के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। तो इसमें जो है सहकारी पर्यवेक्षक अन्य पदों पर सीधी भर्ती और मत्स्य निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती और वहीं गन्ना पर्यवेक्षक के सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। तो इनकी बात करेंगे उत्तराखंड में प्रवक्ता संवर्ग में जो आपकी भर्ती यहाँ पर आई हुई थी लगभग 571 पदों पर, उस पर जो है अब वृद्धि करने के यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षा के निर्देशक के द्वारा यहाँ पर जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो है जो आख्या मांगा गया था सरकार के द्वारा उन पर जो है सरकार को उन्होंने आख्या भेज दी है। और लगभग जो है 50% पद वृद्धि ना करके 25% पद वृद्धि करने के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। और 25% के हिसाब से यहाँ पर जो है 143 पदों पर जो है पद वृद्धि यहाँ पर हो सकती है। अब इसका जो प्रस्ताव है यहाँ पर सरकार को भेज दिया गया है। अब वहाँ पर जो है इसका पद वृद्धि हो सकता है। और यहाँ पर वर्तमान समय में इतने पद यहाँ पर खाली बताए गए हैं विभाग के द्वारा और इन पदों पर जो है अभी भर्ती प्रक्रिया पर चल रही है। और कुल जो है रिक्त पदों के सापेक्ष इतने पद यहाँ पर अभी रिक्त पाए गए हैं। तो इस तरह का पूरा आंकड़ा जो है विभाग के द्वारा यहाँ पर बता दिया गया है। अब लगभग जो है 113 पद पर यहाँ पर जो है पद वृद्धि प्रवक्ता संवर्ग में हो सकते हैं अब।